अब हम लोग करेंगे फर्म इंसॉल्वेंसी। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर ए बी सी, सी इंसॉल्वेंट हुआ, बी उसको देख के इंसॉल्वेंट हो गया, सी सुन के इंसॉल्वेंट हो गया, तीनों का तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। तो ऐसे केस में क्या होता है कि फर्म का जो टोटल लायबिलिटी होता है वो फर्म पेमेंट नहीं कर पाता है, फर्म का लायबिलिटी ज्यादा हो जाता है और एसेट्स रियलाइज और कैश अवेलेबल कम हो जाता है। ऐसे केस में जितना भी कैश अवेलेबल है वो हम लोग लायबिलिटी होल्डर को पेमेंट करते हैं टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जहां तक हो सके पेमेंट कर देते हैं। जो नहीं कर पाएंगे वो हम लोग एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में याद रखिएगा बैलेंस शीट में जितना भी लायबिलिटी दिया हुआ है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, सबका अलग अलग अकाउंट खुलेगा। मतलब पेबल आउटसाइड और पेबल सेमी इनसाइड का जितना भी लायबिलिटी होगा तो सबका अलग अलग अकाउंट खुलेगा, वो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन देखिए। ये 2 रोमांटिक पार्टनर हैं, लैला और मजनू। इन लोग का बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2023 का, जिसका टोटल है 3600 और बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के आइटम और एडजस्टमेंट को कंसीडर करके हम लोग को फर्म को डिसॉल्व करना है, जिसमें नॉर्मली हम लोग ये रियलाइजेशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक ये तो खोलते ही है। और एक्स्ट्रा में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लायबिलिटी में एक ही लायबिलिटी है क्रेडिटर जो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, उसका अलग अकाउंट खोलेंगे और एक एक्स्ट्रा अकाउंट खुलेगा डेफिशिएंसी अकाउंट। सम्स को हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट के आइटम को क्लोज करते हैं। कैश दिया हुआ है 180 रुपीज, कैश बैंक अकाउंट में 2 कर देते हैं, 2 बैलेंस BD 180 रुपीज। उसके बाद मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक ये सब दिया हुआ है, ये सब रिलाइजेबल एसेट्स है, ये सब रिलायसन अकाउंट में 2 हो जाएगा। मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक। मशीनरी है 1200, फर्नीचर है 300, डेटर है 500, स्टॉक है 400। मजनू का कैपिटल एसेट साइड में दिया हुआ है डेबिट बैलेंस है, तो पार्टनर्स कैपिटल में 2 कर देते हैं, 2 बैलेंस BD 1020। एसेट सारा क्लोज हो गया। लायबिलिटी साइड में देखिए 2 ही आइटम दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है और लैला का कैपिटल दिया हुआ है। तो क्रेडिटर तो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसका अलग अकाउंट खुला हुआ है, यहाँ पे उतार देंगे बाई बैलेंस BD। लायबिलिटी का KD बैलेंस होता है 3200 और लैला का कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में बाई हो जाएगा। लैला का कैपिटल है 400, लायबिलिटी भी क्लोज हो गया। अब देखिए बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखा हुआ है, एसेट्स रियलाइज्ड वेयर मशीनरी 600, फर्नीचर 100, डेटर 400, स्टॉक 300, ये सब रियलाइज हुआ। ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में बाई हो जाएगा। यहाँ बाई साइड में आएगा बाई कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक। मशीनरी 600, फर्नीचर 100, डेटर्स 400, स्टॉक 300। 4 एसेट्स था, चारों का ये रियलाइज वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको जोड़ के आउटर में कर देते हैं, आउटर में आ रहा है 1400। कैश बैंक में 2 हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट 1400। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन है 140 रुपीज, तो इनकी होगा रिलेशन टू कैश, रिलेशन में होगा टू कैश बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस
140 रुपीज। तो कैश बैंक में बाई हो जाएगा, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, मजनू प्राइवेट स्टेट नॉट सफिशिएंट इवन इफ टू पे इज प्राइवेट लाइबिलिटीज। मतलब मजनू घर से कोई पैसा नहीं ला पाएगा, वो इंसॉल्वेंट है। वेयर एज प्राइवेट स्टेट ऑफ लैला इज सरप्लस ऑफ ₹140 ओनली। मतलब लैला का प्राइवेट स्टेट बिक्री होगा, प्राइवेट लाइबिलिटी पेमेंट होगा, तो 140 रुपीज का सरप्लस होगा। मतलब लैला घर से सिर्फ 140 रुपीज ला सकी। मतलब फाइनल रिसिप्ट है लैला से 140 रुपीज। तो एंट्री होगा कैश बैंक टू लैला, लैला कैपिटल में बाई हो जाएगा। फाइनल रिसिप्ट लैला वाला कॉलम में 140, तो कैश में हो जाएगा टू लैला कैपिटल। और तो कुछ है नहीं। अब यहाँ ये देखना है अपने पास जो टोटल कैश अवेलेबल है, डेबिट का जोड़ के ये क्रेडिट वाला माइनस कर देंगे। उसमें से सबसे पहले रिलेशन का खर्चा पेमेंट होगा, जो यहाँ पेमेंट हो गया। अब जो पैसा बचेगा वो लायबिलिटी होल्डर को पेमेंट करेंगे टू द एक्सटेंट पॉसिबल। देखिए तो कितना कैश अवेलेबल है। कैश बैंक को बैलेंस करते हैं। कैश बैंक के डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1720। वही टोटल यहाँ भी लिख रहे हैं 1720। इसमें से 140 पेमेंट होगा रिलेशन का खर्चा। अवेलेबल कैश होगा 1580। ये कैश अवेलेबल है। अब ये जो कैश अवेलेबल है ये पेमेंट होगा लायबिलिटी होल्डर को टू द एक्सटेंट पॉसिबल। वो भी पेमेंट सबसे पहले गवर्नमेंट ड्यूज होता है, फिर सिक्योर्ड लोन होता है, फिर आउटसाइड लायबिलिटी होता है, उसके बाद सेमी इनसाइड होता है, ऐसे पेमेंट होता है। और एक कैटेगरी में अगर एक से ज्यादा लायबिलिटी होल्डर है तो उन लोगों के लायबिलिटी के रेशियो में पेमेंट होता है। यहाँ पर तो एक ही लायबिलिटी है क्रेडिटर, तो जितना भी कैश में अवेलेबल है ये सब का सब क्रेडिटर को पेमेंट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे बाई क्रेडिटर अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर डैश देके पेड टू द एक्सटेंट पॉसिबल। तो क्रेडिटर अकाउंट में 2 हो जाएगा, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। मान लीजिए यहाँ पे क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों होता, 3200 का क्रेडिटर और 1600 का बिल्स पेबल, दोनों आउटसाइड लायबिलिटी है, तो 1580 2:1 के रेशियो में बढ़ता। 3200 और 1600 का जो रेशियो होता उस रेशियो में बढ़ता। लेकिन यहाँ एक ही है, ये जो सारा का सारा पैसा क्रेडिटर को मिल गया। अब क्रेडिटर को जो पैसा नहीं दे पाए वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर होगा, मतलब नहीं दे सके। क्रेडिटर को बैलेंस कर देते हैं, 3200 टोटल होगा टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ये आएगा बैलेंसिंग फिगर 1620। डेफिशिएंसी में बाई हो जाएगा, बाई क्रेडिटर अकाउंट। अब जैसे बंद करते हैं, रिलेशन को बंद करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 2540। वही टोटल यहाँ भी लिखते हैं 2540। तो बैलेंस आएगा वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस आ रहा 1140। ये लैला और मजनू में बढ़ जाएगा, कुछ रेशियो दिया नहीं है तो इक्वली होगा 570। ये है रियलाइजेशन लॉस। तो पार्टनर्स कैपिटल में 2 रियलाइजेशन अकाउंट।
अब पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग कैश बैंक में बंद करते थे, कैश बैंक तो पहले से ही बंद हो चुका है, तो पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस को हम लोग डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और डेफिशिएंसी अकाउंट टैली हो जाएगा। नहीं टैली होगा तो गड़बड़ है। लैला और मजनू दोनों के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। लैला का टोटल है 570 और मजनू का टोटल है 1590। इसका बैलेंस ट्रांसफर होगा डेफिशिएंसी अकाउंट बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर लैला का आ रहा है 30 रुपीज और मजनू का आ रहा है 1590। जो टोटल है वही आ जाएगा। क्रेडिट साइड में कोई आइटम है नहीं। डेफिशिएंसी अकाउंट में ये दोनों 2 हो जाएगा, 2 लैला कैपिटल और 2 मजनू कैपिटल। लैला का है 30 रुपीज और मजनू का है 1590। दोनों तरफ का टोटल देखिए सेम आ रहा है 1620। ऐसे डेफिशिएंसी अकाउंट खोल के लेजर को टैली कर। ये जो किए हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं नोट देके। व्हेन देयर इज अ फर्म इंसॉल्वेंसी, it means available cash balance is insufficient to pay the liability. In such case, all the payable outside and semi inside liabilities not transferred to realization account. But separate accounts are open. जैसे यहाँ पे देखिए क्रेडिटर का अलग अकाउंट खुला हुआ है। द टोटल अवेलेबल कैश, यहाँ अवेलेबल कैश का मतलब कैश का ओपनिंग बैलेंस, रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट एंड फाइनल रिसीट फ्रॉम द पार्टनर, ये मिला के अवेलेबल कैश होता है। फर्स्ट यूटिलाइज्ड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस and thereafter paid the liabilities to the extent possible in the ratio of amount outstanding. इधर लिख लेते हैं यहाँ पे the unpaid amount transfer to deficiency account. ये देखिए क्रेडिटर का 3200 बैलेंस था, 1580 अवेलेबल कैश से पेमेंट कर पाया। ये जो बैलेंस 1620 पेमेंट नहीं कर पाया वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर, जो यहाँ बोल रहे हैं। एट लास्ट रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज्ड टू पार्टनर्स कैपिटल
एंड बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल क्लोज्ड टू डेफिशिएंसी अकाउंट। द डेफिशिएंसी अकाउंट मस्ट टैलीड। ऐसे करें। इस सम्स को पहले सॉल्व किए, फिर कैसे सॉल्व किए वो यहाँ पे आपको लिख के बता दिए। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एक ऐसा ही सम और करके आपको दिखाते हैं ताकि जो बचा खुचा कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ में आ जाए। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 पार्टनर हैं, सत्या, धर्मा एंड कर्मा। इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। बैलेंस शीट टोटल दिया हुआ है 2,30,000। बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एक नया इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, देखिए प्राइवेट स्टेट और प्राइवेट लायबिलिटी सत्या और कर्मा का दिया हुआ है। प्राइवेट स्टेट और प्राइवेट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि सत्या और कर्मा घर से कितना रुपया ला सकता है। प्राइवेट स्टेट जितना ज्यादा होगा प्राइवेट लायबिलिटी से उतना रुपया वो घर से ला सकता है, ये कहने का मतलब। क्वेश्चन पढ़ के हम लोग समझेंगे कैसे कि ये फर्म इंसॉल्वेंसी है कि पार्टनर इंसॉल्वेंसी है, समझेंगे कैसे। पहले ही आपको बताए थे कि टोटल कैश अवेलेबल फर्म के टोटल लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब फर्म इंसॉल्वेंसी है। क्वेश्चन में देखिए पेबल आउटसाइड और पेबल सेमी इनसाइड, ये 2 लायबिलिटी दिया हुआ है। एक सिंडिकेटर है और एक सत्याज लोन है। दोनों मिला के 1,70,000 का आउटसाइड लायबिलिटी हम लोग को पेमेंट करना है। अपने पास रुपया कितना अवेलेबल है देखिए, कैश में है 4,000। सारा एसेट्स, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर जो बैलेंस शीट के नीचे दिया हुआ है ये सारा रियलाइज होके 87,000 आएगा। तो 87,000 और 4,000 आपका हो गया 91,000। और देखिए पार्टनर लोग से कितना रियलाइज होगा। सत्या का प्राइवेट स्टेट से 4,000 रुपीज रियलाइज होगा क्योंकि प्राइवेट स्टेट ज्यादा है। कर्मा का तो प्राइवेट लायबिलिटी ज्यादा है, वो घर से कुछ नहीं ला पाएगा। तो 91,000 और 4,000 ये हो गया 95,000। धर्मा बोला है कि 1 रुपए में 25 पैसा ला पाएगा। धर्मा का कैपिटल है 20,000। ऊपर से नेट लॉस भी दिया हुआ है, रिलेशन लॉस भी हो रहा है। मान लीजिए 20,000 का ही 25% रुपया लेके आ रहा है तो 5,000 रुपीज, 95 और 5 1 लाख रुपीज हो गया। जबकि हम लोग को पेमेंट करना है कितना, 1,70,000 रुपया शॉर्टेज हो रहा है और कहीं से आएगा भी नहीं। इसका मतलब ये फर्म इंसॉल्वेंसी है। ऐसे चेक कर लें। फॉर्मेट देखिए, ये खुलेगा रिलेशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल कैश बैंक अकाउंट। यहाँ जितना भी पेबल आउटसाइड लायबिलिटी है सबका अलग अकाउंट खुलेगा, वो तो रिलेशन में ट्रांसफर होगा नहीं। इंडिकेटर्स और सत्याज लोन, एक नया अकाउंट खुलेगा डेफिशिएंसी अकाउंट। चलिए पहले बैलेंस शीट के आइटम को क्लोज करते हैं। कैश का बैलेंस दिया हुआ है 4,000, वो कैश अकाउंट में 2 बैलेंस बीडी कर देते हैं। के बाद प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, ये सब रिलेशन अकाउंट में 2 कर देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है 48,000। प्लांट एंड मशीनरी है 40,000। फर्नीचर है 2,000। डेटर्स है 20,000 और स्टॉक है 56,000। प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया हुआ है वो पार्टनर्स कैपिटल में 2 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे ऊपर तो बैलेंस आता है। ₹50,000 दिया हुआ है, 2:2:1 में बढ़ जाएगा। ये आएगा 20,000, 20,000, 10,000। लायबिलिटी साइड में सिंडिकेटर और सत्याज लोन दिया हुआ है जो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, अलग अकाउंट खोल के बैलेंस डाल देंगे। ये देखिए सिंडिकेटर अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी कर देंगे। $1,50,000। सत्याज लोन में भी बाई बैलेंस बीडी कर देंगे। $20,000। सत्या और धर्मा का कैपिटल दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में और कर्मा का कैपिटल दिया हुआ है एसेट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी जो लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है। अमाउंट आएगा सत्या और धर्मा में 40,000 एंड 20,000।
और कर्मा वाला कैपिटल यहाँ डेबिट साइड में आ जाएगा, टू बैलेंस BD। कर्मा वाला कॉलम में 10,000। बैलेंस शीट का सारा आइटम तो क्लोज हो गया। अब देखिए बैलेंस शीट के नीचे क्या दिया हुआ है। द एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं यहाँ पे बाई कैश बैंक अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी से रियलाइज हुआ है 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग से रियलाइज हुआ है 35,000। फर्नीचर से रियलाइज हुआ है 500। सन्डी डेटर से भी रियलाइज हुआ है 500। स्टॉक से रियलाइज हुआ है 31,000। ये सारा जोड़ के आउटर में आएगा 87,000। तो कैश बैंक अकाउंट में 2 कर देते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट। के बाद द पोजीशन ऑफ पार्टनर दिया हुआ है। सत्या का प्राइवेट स्टेट है 16,000 और प्राइवेट लायबिलिटी है 12,000। मतलब सत्या घर से ला सकता है 4,000। तो सत्या के कैपिटल में यहाँ लिखते हैं बाई कैश अकाउंट फाइनल रिसिप्ट। सत्या से मिला है 4,000। तो कैश बैंक में हो जाएगा टू सत्याज कैपिटल। कर्मा का प्राइवेट स्टेट है 10,000 और प्राइवेट लायबिलिटी है 13,000। मतलब कर्मा घर से कुछ नहीं ला पाए। कर्मा वॉज एबल टू पे 25 पैसा इन द रूपी व्हाट एज पेबल टू हिज अकाउंट। धर्मा को जो भी रुपया घर से लाना था उसमें से 1 रुपये में 25 पैसा लेकर आया, मतलब 25% रुपया लेकर आया, बाकी नहीं ला पाया, वो भी दिवालिया है। तो धर्मा कितना पैसा लेकर आया, इसके लिए पहले धर्मा का बैलेंस निकालना पड़ेगा। उसके लिए पहले रिलेशन अकाउंट को क्लोज करना होगा। रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 1,66,000। बैलेंस आएगा बाई साइड में बाई पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस आ रहा 79,000। ये तीनों पार्टनर में 2:2:1 में बढ़ जाएगा। सत्या, धर्मा एंड कर्मा। सत्या का आएगा 31,600। धर्मा का भी सेम आएगा 31,600 और कर्मा का आएगा 15,800। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं रियलाइजेशन लॉस। यहाँ पे बाई पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में हो जाएगा 2 रियलाइजेशन। अब धर्मा का बैलेंस निकालते हैं और उसका 25% रुपया फाइनल रिसिप्ट होगा। धर्मा के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 51,600। वही टोटल यहाँ भी लिखते हैं 51,600। इसमें से क्रेडिट वाला 20,000 लेस कर देंगे। तो धर्मा को घर से लाना है 31,600 रुपीज लाना है, जिसका 25% रुपया लेकर आए बाई कैश अकाउंट फाइनल रिसिप्ट। कितना है 25% ऑफ 31,600।
₹7,900 ये धर्मा लेके आ रहा है फाइनल रिसिप्ट, तो कैश में 2 हो जाएगा। तो धर्मा कैपिटल $7,900। अब यहाँ पे जो भी अवेलेबल कैश होगा, सबसे पहले पेमेंट होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो यहाँ दिया नहीं है, उसके बाद पेमेंट होगा आउटसाइड लायबिलिटी, उसके बाद सेमी इनसाइड। यहाँ पर देखिए क्रेडिटर आउटसाइड है, सत्याज लोन सेमी इनसाइड है, तो पहले आउटसाइड पेमेंट होगा, पैसा बचेगा तब सत्याज लोन का पेमेंट होगा। तो जो भी पैसा अवेलेबल है सबसे पहले क्रेडिटर को पेमेंट होगा। कैश के डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 102,900, 1,02,900, वही टोटल यहाँ भी लिख देते हैं। और ये पेमेंट होगा क्रेडिटर को बाई क्रेडिटर अकाउंट। बैलेंस शीट फिगर पेड टू एक्सटेंट पॉसिबल 102,900, क्रेडिटर अकाउंट में 2 हो जाएगा। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, $102,900। अब जो पैसा पेमेंट नहीं हो पाया वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्रेडिटर और सत्याज लोन दोनों का। इनको भी बैलेंस करते हैं। क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 1,50,000, 1,50,000 दोनों तरफ लिख देंगे। टू डेफिशिएंसी अकाउंट आएगा 47,100। डेफिशिएंसी अकाउंट में 22 होगा, 2200 क्रेडिटर। सत्याज लोन को भी डेफिशिएंसी में ट्रांसफर कर देंगे, टोटल होगा 20,000 दोनों तरफ। डेबिट साइड में आएगा टू डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट में होगा 22 सत्याज लोन अकाउंट। अब लास्ट में क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस को इस डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। सत्या और कर्मा दोनों का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। सत्या का आ रहा है 51,600 और कर्मा का टोटल आ रहा है 35,800। बाई डेफिशिएंसी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर सत्या का आ रहा है 7,600, धर्मा का आ रहा है 23,700 और कर्मा का आ रहा है 35,800। तो डेफिशिएंसी अकाउंट में 2 हो जाएगा। तो सत्या कैपिटल $7,600, तो धर्मा कैपिटल 23,700, तो कर्मा कैपिटल 35,800 और दोनों तरफ का टोटल आ रहा है 67,100। ये टैली हो रहा है। तो इस तरह से सम कंप्लीट हुआ। अब तक हम लोगों ने वॉलंटरी डिसोल्यूशन, पार्टनर इंसॉल्वेंसी और फर्म इंसॉल्वेंसी का सम सॉल्व किए हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोग यही रुकते हैं। तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।